कंट्रोलर, नेशनल पार्क कंट्रोलर। और यहाँ पे ये तो एपीआई बनी थी, और यहाँ पे क्या बनाओगे? पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्या आएगा? अपसर्ट ए आईडी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एक। और अब यहाँ पे आपने क्या करना है? कर रहे हैं मल्टीपल टास्क के लिए, वो तो लिख ही लो आप लोग। एक, और यहाँ पे नेशनल पार्क क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। नेशनल पार्क ए आईडी इक्वल टू नल, तो आपने किसको कॉल करना? एक, तो हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे अगर आईडी नल है तो सीधा ही रिटर्न व्यू और नेशनल पार्क। अगर नल नहीं है तो पहले हम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? फाइंड। पता ना क्रिएट और एडिट का कोड होता है। तो यहाँ पे आपने नेशनल पार्क फाइंड करना है। तो नेशनल पार्क इज इक्वल टू अवेट अंडरस्कोर नेशनल पार्क रिपोजिटरी और गेट और सेव। और इसमें हम क्या पास करेंगे? एक यूआरएल, वो तो वही है एसजी डॉट नेशनल पार्क, और दूसरा पास करेंगे आईडी, और एंड विद सेमीकोलन। क्या पास करेंगे? आईडी, और इस तरह से। तो ये देख लो एक बार, ये ऐसे। तो नेशनल पार्क ये आ गया, और फिर चेक कर लो इफ नेशनल पार्क इक्वल टू नल, तो रिटर्न नॉट फाउंड। अगर नल नहीं है तो फिर जो डेटा है वो ये रिटर्न करेगा नेशनल पार्क। तो अब हम पहले इसका डिजाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? इसका डिजाइन। रिजल्ट और अपसर्ट जैसे आप पहले लिखते। अपसर्ट। अब आप इसको रन करके देख लो। ये देखो न्यू आ गया। अब यहाँ पे आपने डिजाइन सबसे पहले क्या दिखाना है? एक मॉडल क्या था? नहीं, क्या नाम है? पार्क वेब ऐप डॉट मॉडल डॉट नेशनल पार्क। ठीक, और वही दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे वेर एक तो आप टाइटल सेट कर लो। क्या लिखोगे? मॉडल डॉट बोलो
आईडी इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या आएगा? एबिट नेशनल ठीक। और यहाँ पे अदरवाइज न्यू नेशनल पार्क और एंड विथ सेमीकोलन। ये हो गया वेर सेव अपडेट मॉडल डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0 तो आ जाएगा अपडेट, अदरवाइज आ जाएगा ये सेव। कुछ नया नहीं, ये सारा पुराना ही कोड था। अब उसके बाद यहाँ पे एक लॉज एक यहाँ पे लगाओ सीधा फॉर्म टैग मेथड पोस्ट और इसमें हमने एक नई चीज यूज करनी है, एक फाइल अपलोड कंट्रोल। क्या यूज करना है? जो आप ईमेल में नहीं देखते अटैचमेंट में ब्राउज का बटन लगा होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा जब नीचे यूज होगा तो बताऊंगा। तो इंक्रिप्शन टाइप लिख दिया मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म आइकन डेटा। अगर आप सिंपल देखो, जब भी आप कोई ईमेल में अटैचमेंट भेजते हो, तो जब आप अटैचमेंट भेजते हो तो वो वही एक फाइल अपलोड कंट्रोल होता है जो आज हम यूज करेंगे। अब वो डेटा जब सर्वर पे जाएगा तो उसके लिए इंक्रिप्शन टाइप दी है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म आइकन डेटा। अब कोई इमेज है, अब बड़ी इमेज इकट्ठी तो जाएगी नहीं, तो उसको उन्होंने एनक्रिप्ट किया होता है, ये उसके लिए। ठीक, आज ये भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और मेरे ख्याल से पहले भी किया हुआ। और एक ये भी चेक लगा ही लो, हिडन कंट्रोल में आपको क्या चाहिए होगा? आईडी नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है और यहां पे क्या लिखोगे? इनपुट टाइप क्या? हिडन और ASP-4 क्या आएगा? मॉडल डॉट आईडी @ मॉडल डॉट आईडी, ताकि ये आईडी डिस्प्ले ना हो लेकिन इसको हम यूज कर पाए। ये इसके लिए ये चेक लगा दिया कि ये कोड बार बार ना चले। ठीक, अब आप लोग एक यहाँ पे एक क्लास क्या लिखा? रो और क्या चाहिए? बॉर्डर। और यहाँ पे 10 कॉलम में आपने टाइटल, तो कैसे? टेक क्लास ऑल हाइपर 10। ठीक, और यहाँ दे दिया बॉर्डर, बॉर्डर किसको? H2, इसमें आएगा आपका बोलो टाइटल, और यहाँ क्लास दे दी टेक्स्ट हाइपर प्राइमरी। ठीक, आप ये देखो डिजाइन में एक बार आप चेक कर सकते हैं। जी, तो जब प्रोग्राम न्यू किया था ना हमने, तो वहाँ पे टिक लगाया था बैकग्राउंड। कौन सा? अच्छा, अभी पंगा बढ़ रहा है। लो, तो अब आपने क्या किया?
ये आ गया ए न्यू नेशनल पार्क। थोड़ा सा गैप आ जाए तो क्या करोगे, यहाँ पे इस टाइटल में पैडिंग दे दी 2, मार्जिनिंग दे दी 2। तो इतना तो आपका हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अपना वैलिडेशन समरी और फॉर्म ग्रुप रो। ये वैलिडेशन समरी, ये लो जी मॉडल ओनली और क्लास क्या यूज करोगे, टैक्स हाइफन डेंजर आ गया। और जो कंट्रोल वगैरह है उसके लिए मैंने बोला जी 8 कॉलम यूज करने, ठीक। और यहाँ पे ठीक ये पैडिंग भी दे दी थोड़ी सी, ये लो। अब इस 8 कॉलम में ही टेक क्लास क्या लिखते हैं, फॉर्म हाइफन ग्रुप रो, ठीक, फॉर्म हाइफन ग्रुप रो। और उसके अंदर टेक क्लास कॉल हाइफन 4, यानी उन 12 कॉलम को फर्दर 8 कॉलम को फर्दर हमने 12 में डिवाइड कर दिया। देखो 4 और ये हो गया टेक क्लास कॉल हाइफन 8, ये सारी पुरानी चीजें हैं। और यहाँ पे लेबल कहाँ का डेटा आएगा, ASP4। और यहाँ पे क्या दिखाना है, नेम, यानी नेशनल पार्क का नेम। इसी तरह से यहाँ पे इनपुट ASP4 क्या आएगा, नेम क्लास फॉर्म हाइपर कंट्रोल, ठीक। और यहाँ पे वैलिडेशन फॉर किसके लिए, नेम क्लास टैक्स हाइपर डेंजर। थोड़ा वो डिजाइन का फर्क है, बाकी चीजें आपकी वही है। एक तो ये आपका सिंपल डिजाइन, ठीक। और ये देखो अगर आप इस डिजाइन पे नजर मारे, ये लो न्यू नेशनल पार्क, ये देखो गैप भी आ गया, ये नहीं। अब इसी तरह से ये देखो ये बॉटम में वो लाइन आ गई, रखा ना बॉर्डर बॉटम लिखा था, ये वो आ गया। अब आप लोग इस नेम को, ये ग्रुप जो है, अब इस ग्रुप को कितनी बार, नेम के बाद क्या आएगा, ठीक, नेम के बाद आपका होगा स्टेट, स्टेट के बाद पिक्चर, स्टैब्लिश, नेम, नेम के बाद क्या आएगा, बोलो स्टेट। तो यहाँ तो सिंपल क्या चेंज करना है, बोलो स्टेट। और ये स्टेट हो गया, ये चेंज। स्टेट के बाद क्या लगाना है, फाइल अपलोड तो पहले भी यूज किया हुआ, याद होगा प्रोडक्ट में, ठीक। और यहाँ पे एक और किसके लिए है, ये पिक्चर, क्या आएगी, पिक्चर। और यहाँ पे ये वैलिडेशन की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद जावास्क्रिप्ट का कंट्रोल है, इसकी वैलिडेशन हम लोग अलग भी लगा सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। इसको मैं वैसे ही कमेंट बना देता हूं या लगा रहने दो। अब इसकी जगह क्या चेंज होगा, ये तो आपका आ जाएगा पिक्चर। अब यहाँ पे इनपुट टाइप क्या आएगा, फाइल, क्या होता है उसके लिए,
खोलो फाइल, इनपुट टाइप फाइल और उसका नेम दे दो और आईडी दे दो। बस क्या दे दो, जैसे ये है इनपुट टाइप फाइल ASP4, ये तो वही रहेंगे सारे। एक तो आप यहाँ कर दो मल्टीपल, ताकि तो मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद ये आईडी दो। ये आईडी मैंने जावास्क्रिप्ट में नीचे यूज करना है। बेसिकली मेरे को लगता है मैंने वैलिडेशन के लिए यूज करना होगा, इसीलिए मैं कह रहा इसकी हमें जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कंट्रोल इटसेल्फ भी किसमें बना हुआ, जावास्क्रिप्ट में। और उसके बाद इसका नेम दे दिया क्या, फाइल्स। ये लो, ये पूरा आपका इतना हो गया। कि अगर आप इसको डिजाइन रन करके देखना चाहते हो ये देखो नेशनल पार्क क्रिएट, आगे कीजिए ऐसे। अब पिक्चर के बाद एक और क्या क्या कॉलम आएंगे, ये इनपुट टाइप फाइल, तभी हमने ऊपर इंक्रिप्शन टाइप में लिखा हुआ फॉर्म डेटा वाला, याद है ना, पहले किया हुआ, मेरे को याद आ रहा है, करवाया था नहीं। एक उसके बाद अब आप यहाँ पे आ जाओ, स्टेट हो गया पिक्चर। अब आपका एक और तो ये ग्रुप ले लेते हैं एक और यहाँ पे क्या आएगा, पिक्चर के बाद क्या लिया मैंने, एस्टैब्लिश, ठीक। और यहाँ पे डेट के लिए मैंने एक कैलेंडर यूज करना है। क्या करना जी, कैलेंडर। ये भी एक नई चीज हमें सीखने को मिलेगी, तो कैसे करते हो, ठीक। तो ये आ गया यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड, ठीक। यहाँ पे ये तो जैसे है, और इसकी जगह आप क्या यूज करो, ठीक। ये लिख लेनी, ये लाइन इनपुट 5/5, ये लाइन लिखनी, बाकी तो आता ही है। अब यहाँ पे ये लाइन में क्या चेंज होगा, इनपुट टाइप टैक्स आईडी दे दिया, ठीक। एक इनपुट टाइप और ये SP4 क्या आएगा, ये तो वही आ जाएगा। और यहाँ पे आईडी दे दो, डेट पिकर, आईडी दे दिया उसका, डेट पिकर, ये नीचे मैंने यूज करना है। अब यहाँ पे क्या है, जब हम एडिट करते हैं तो यहाँ को रिकॉर्ड आना चाहिए, जो एस्टैब्लिश डेट डाली थी पहले, तो वो अपने आप नहीं आएगी। उसके लिए आप यहीं पे ऊपर थोड़ा सा कोड हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे यहाँ लिख लो, चाहिए इसके ऊपर कहीं पे भी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लो, ठीक। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया डेट एस्टैब्लिश के लिए, ये लो, where date est और एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें मैंने डाल दिया। फिर चेक किया, if model dot id is not equal to 0, इसका मतलब कौन सा कोड है, ये एडिट का। तो उसके बाद वो क्या करे, यहाँ पे उसमें वो डेट डाल देगा, डेट एस्टैब्लिश और मॉडल डॉट, कौन सी डेट है, क्या नाम था, एस्टैब्लिश डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, ये मैंने फॉर्मेट दे दिया, ठीक। और उसके बाद ये वैल्यू में आप ये सेट कर दो, तभी आएगा @डेट एस्टैब्लिश। ये कहाँ है, इसकी जरूरत पड़ेगी एडिट के केस में, तो हमने ये पहले ही सारा
ये लो लिख चुराया ना जाए ध्यान से। इसके बाद ठीक बस, और उसके बाद आपका सिंपल एक सेव और बैक टू प्लेस। तो इसी तरह से अब आपका लास्ट यहाँ पे, तो ऐसा ही होगा। फॉर्म ग्रुप को एक कॉपी कर लो, कॉमन वाला जो है यही लग जाएगा, और यहाँ पे गए आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, बटन टाइप सबमिट प्लस BTN हाइफन इन्फो, और साथ में लिख दिया फॉर्म हाइपर कंट्रोल, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा @सेव अपडेट, और ये ऑफसेट 4, याद है ना ये सारा, ये 4, ताकि वो आगे नहीं तो लेफ्ट पे आएगा। और इसको भी 4 कर दिया, और यहाँ पे कौन सा लगाएंगे बोलो, एंकर टैग ASP हाइपर एक्शन, एक्शन का नाम क्या है, इंडेक्स क्लास VPN हाइपर सक्सेस, और फॉर्म हाइपर कंट्रोल, और यहाँ टेक्स्ट लिख दिया क्या, बैक टू प्लेस। क्या लिख दिया, बैक टू प्लेस। कुछ नहीं है, जो छोटा मोटा नया होगा वो हम लोग कर लेंगे। और उसके बाद तो मेरे को लगता है इतना काम तो ये हो गया, और साथ ही आपको बाद में जरूरत पड़ेगी क्या, सेक्शन। सेक्शन का सेक्शन होता ऐसा लगता है नहीं, बस। और वैलिडेशन के लिए क्या लिखते हैं, पार्शियल नेम, और ये नेम कौन सा आएगा बताइए, व्यूज के अंदर शेयर में ये एक फाइल है, ये हम उसी सीट से हमें चीजें आती ही हैं, ठीक। नहीं तो पहले बड़े टाइम लगता था इनको सीखने में, ठीक। ये लो, ठीक। अब आप रन करके एक बार डिजाइन पे नजर मार लो, और फिर हम लोग यहाँ पे आगे कोड प्रोसीड करें, ठीक। ये लगे बनाए, नोटिस किया होगा आपने, ये टिप यहाँ शुरू हुआ, और ये टिप यहाँ पे ये क्लोज, तो 8 कॉलम तो आपके यहाँ यूज हो गए। अब जो 4 बचे हैं उसमें मैंने इमेज दिखानी है, अभी नहीं, जब दिखानी तब लिखूंगा, बाद में हम लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक। और वैसे ही मैंने यहाँ इमेज डिस्प्ले का बाद में लिखना है, अभी लिखा है, ठीक। समझ आ गया ना, 8 कॉलम लिए ना, 8 में तो आपके वो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह आ गए। तो मैंने क्या किया, ये डिप यहाँ शुरू हुआ था 8 कॉलम, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स लगे, ठीक। और ये डिप कहाँ क्लोज हुआ, अपने आप वो सेलेक्ट है यहाँ, और उसके बाद ये 4 बचे। अब आप रन करके देख लो, यहां बाद में एडिट के केस में इमेज डिस्प्ले करनी है, ये उसके लिए जगह मैंने बना। ये रन करके देख लो, पता भी चल जाएगा आपको। ये लो जी, ये यहां पे क्या आएगा, इमेज, एक डेट पिकर, ठीक। तो यहां पे ये देखो, चेंज मार्क चेंज, ये आपने छोटी सी एक स्क्रिप्ट बनानी है, कहां पे, वहीं पे नीचे ये डेट पिकर दी। पहले कराया डेट पिकर नहीं, जल्दी कर लो अभी, इसमें क्या है, कोई मैंने थोड़ी किया कुछ ही, ये तो बना हुआ था। स्क्रिप्ट टैग लगाओ, और यहाँ पे
आपने एक कोई jQuery का फंक्शन, जैसे हम लोग कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं, आ गया, ठीक। और ये फंक्शन अपने आप कॉल होगा, ठीक। और ये देखो डॉलर, और यहाँ पे कैसे एक्सेस करोगे, हैश, और आईडी क्या है, डेट पिकर का, ये डेट पिकर, और आईडी एक्सेस करना है तो पता है हैश और आगे वो डॉट, ये डेट पिकर जो है ये आपका कीवर्ड। और यहां पे जैसे वहां डाटा टेबल लिखते थे, ठीक, डेट पिकर और उसके बाद यहां, और इसके अंदर थोड़ी सी आपने सेटिंग करनी, चेंज मंथ, ठीक, चेंज मंथ और चेंज ईयर। तो पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, मंथ चेंज कर सकता है जी, ट्रू, कॉमा दूसरा चेंज, ये चेंज मंथ और चेंज ईयर कीवर्ड है, ये नहीं कि मैं लिख रहा हूं कि वो क्या क्या चेंज कर सकता है जी, चेंज मंथ और चेंज ईयर, ठीक। डेट पिकर बना हुआ था डेट के लिए, क्या किया मैंने, और उसको यहाँ पे, और आप बोलोगे वहां डेट पिकर पता क्यों लगा था, क्योंकि उसकी डाटा टाइप डेट, जो एस्टैब्लिश जो मॉडल में बनाया था उसकी टाइप क्या थी, डेट टाइप थी। ये देखो, ये जादू नहीं हुआ, मैं भी सोचा थोड़ी देर के लिए, लो ये नेशनल पार्क बनाया था ना, ये देखो क्या डाटा टाइप, इसलिए वो उसने डेट पिकर लगा लिया, लेकिन उसने लगा लिया डिफॉल्ट वाला जो उनका अपना होता है, ठीक, हमने लगा दिया जावास्क्रिप्ट, ठीक। ये लो, अब आप इसको रन करके देखो, ये डेट पिकर ये देखो, अच्छा वो दो आ गई, ये आ गया वो, है ना, हमारे वाला चल रहा है, हमारे वाला है, ठीक चल रहा है, यहाँ डेट नहीं आ रही, और ये वाला जो है ये इनका बाइट कोड इसमें बना होगा, क्यों पंगा डाल रहा है ये डेट पिकर्स तो नहीं दिया, मुझे चेक करने दो एक बार, ASP इनपुट वैल्यू, अच्छा इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, वो मुझे लिखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ पे देखना, यही है ना, इनपुट टाइप, और क्या लिखना, ये टेक्स्ट, इनपुट टाइप ये टेक्स्ट। अब आप इसको रन करके देखोगे, ये देखो नेशनल पार्क न्यू, हट गया ना, वो बाइट कोड उठा रहा था डेट, अब मैंने टेक्स्ट कर दिया तो टेक्स्ट, और इस पे क्लिक किया तो ये बाइट कोड वहां से आता ही आ गया, वो था जो कुकीज से आता है, ठीक। अब जो डेट चूज की वो डेट आ गई, तो अभी हमारे वाला डेट पिकर है वो उसका अपना प्रिंट, लेकिन वो जो है हमारा जो बना ये यूज किया तो जावास्क्रिप्ट का था ना, ये जो मैंने यूज किया है कौन सा है, बोलो जावास्क्रिप्ट का। ये देखो चेंज हो रहा है, यहाँ मंथ चेंज कर सकते हैं, और ईयर देखा ना, चेंज ईयर चेंज मंथ, तो ये चल रहा है फर्स्ट क्लास, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं।
नहीं। ठीक है जी, चलो अब आप इसको देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या करोगे, HTTP पोस्ट ठीक, और उसके बाद तो यहाँ जो नई चीज होगी वो देखेंगे, पब्लिक और सिंक वही लिखना है जैसे हम लोग ऊपर भी लिखते आए हैं। ये पहले टास्क लिस्ट क्या आएगा, अपसर्ट, और यहाँ पे कौन सी क्लास, बोलो नेशनल पार्क, और यहाँ पे एंटी फ्रोजरी टोकन, ये ठीक। और यहाँ पे बस इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। देखो सबसे पहले हम इमेज की कहानी लिखेंगे। देखो इससे पहले जो इमेज करवाया था वो डाटाबेस में इमेज का पाथ था, और इमेज को हम लोग एक फोल्डर में डब्ल्यू रूट में याद होगा बना के स्टोर करते थे। एक चलता है नॉर्मल वही चलेगा, पर कई बार इमेज सिक्योर हो, वहां से तो कोई हैक कर सकता है, तो वो चाहते हैं डाटाबेस के कॉलम में। जैसे आपको मैं सिंपल बताऊं कि जो इमेज है एक, वो आपने बैंक का सिग्नेचर, बैंक के सिग्नेचर क्या होती है, इमेज ही होती है, कोई हैक ना कर पाए, तो वो डाटाबेस के कॉलम में सेव होनी चाहिए। नॉन डॉटेड डाटाबेस का थोड़ा साइज बढ़ेगा बट सिक्योर तो है। तो अब हम वही करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप बोलोगे ना आपने बताया सेव ना अपडेट, चाहे सेव करो चाहे अपडेट करो, वो तो एक एक लाइन का कोड है, पर दोनों केस में इमेज तो होगी ना, इसलिए इमेज वाला कॉमन कोड है जो मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं। ठीक, क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले उस कंट्रोल को एक्सेस करना है, किसको, फाइल को। कैसे, http contacts.request.form.files। ये क्या करेगा, जो पेज पे आपका कंट्रोल लगा है, ठीक, ये उसको एक्सेस करेगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, इनपुट टाइप, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेगा, इसको एक्सेस कर लेगा, ठीक। वहां एक फाइल आए, दो आए, क्योंकि मल्टीपल लिखा हुआ, और हम तो एक का ही लॉजिक लिख रहे हैं। अगर ये काउंट ग्रेटर देन 0 है तो एक फाइल डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, अगर ये काउंट ग्रेटर देन 0 है एक्सेस करनी है। तो कैसे करोगे, तो उसको स्टोर करना एक बाइट्स के एरे में। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया p1, और ये क्या बनेगा, एक बाइट्स का एरे, क्योंकि डाटाबेस में जब डाटा स्टोर होगा तो बाइट्स के एरे में आपको याद होगा डाटा टाइप क्या ली थी, where binary max, 0 1 में स्टोर करेगा। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, बाइट्स का एरे, ठीक। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पे उस फाइल को ओपन करो, क्या करो, ठीक, उस फाइल को ओपन करो। तो यहाँ पे यूजिंग, और ये पूरा ब्लॉक आप लोग बना बताइए यूजिंग डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे where fs1 फाइल स्ट्रीम, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा, फाइल्स ऑफ 0 डॉट, ठीक, ये फाइल्स, ये जो एरे है, ये वाला फाइल्स जो ऊपर वेरिएबल है, हमने उस फाइल को ओपन करना है। जैसे कोई फाइल होती किस मोड में ओपन करनी है, तो 0 हमें पता है एक ही फाइल है,
और ओपन इन रीड स्ट्रीम। कैसे करेगा? ओपन रीड स्ट्रीम, बस। यानी ये फाइल को ओपन कर देगा। देखो ये फाइल्स का एरे बना, फाइल अपलोड से जो फाइल चूज की होगी इसमें आएगी। हमारे केस में एक ही फाइल आएगी, तो फाइल ऑफ 0 से वो एक्सेस होगी। और आगे क्या लिखा? ओपन रीड स्ट्रीम, यानी इस फाइल को ओपन सिर्फ रीड करने के लिए किया, इसमें राइट नहीं कर सकते। नहीं तो ऑप्शन थी राइट स्ट्रीम, रीड राइट स्ट्रीम। अब ओपन करके इस फाइल को कहां डाल दिया? एफएस में। अब इसको रीड करके बाइट्स के एरे में, तो यहां पे कैसे आप उसे रीड करोगे? तो इसके अंदर फिर आप आ जाओ यूजिंग ये, और यहां पे आप लोग मेमोरी स्ट्रीम ms1 इज इक्वल टू न्यू मेमोरी, क्या आएगा? स्ट्रीम है ना, एक, और इसका कोई नेम स्पेस होगा, उसको ऐड कर दो system.out। ठीक, अब तो ये एक ms1 वेरिएबल ले लिया, किस टाइप का है? मेमोरी स्ट्रीम। यूजिंग का फायदा यह है कि ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसे डिस्पोज भी कर देगा। अब उसके बाद लो fs1 में जो फाइल है, ऊपर फाइल ओपन की हुई है, इसमें डॉट कॉपी टू, और कहां कॉपी करेगा? ms1, fs1 डॉट और कॉपी टू दिस, और उसके बाद जो मैंने ऊपर p1 लिया उसमें वो आपका ms.2 है। लो पहले इतनी कहानी समझ। अगर कंक्लूजन में बोले, जो फाइल हम फाइल अपलोड कंट्रोल से ली, उस फाइल को मैंने बाइट्स में कन्वर्ट करके और ये बाइट्स के एरे में स्टोर कर, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने वो फाइल इसमें आ गई, कहां से? फाइल अपलोड कंट्रोल से। आई नहीं है, हमें नहीं पता, तभी चेक कर लिया काउंट ग्रेटर देन 0। अब उसमें फाइल आई होगी, एक बाइट्स का एम्प्टी एरे लिया, उसके बाद उस फाइल को ओपन किया कि फाइल्स में क्या बन के आया हुआ? एरे। हमारे केस में एक ही फाइल आएगी, दैट इज फाइल्स ऑफ 0, और उसको fs1 में हमने ओपन कर लिया। फिर उसके बाद एक मेमोरी स्ट्रीम टाइप का मैंने वेरिएबल लिया, और उसमें यहां से fs1 से जो फाइल ओपन की, fs1.copy to ms1 कॉपी कर लिया। अब ये डेटा कहां आ गया? ms1 में, मेमोरी में आ गया, मेमोरी स्ट्रीम टाइप की। उसके बाद ये ms1 से डाटा उठा के p1 में डाल दिया, और किस में डाटा आया? ये एरे। तो कंक्लूजन में देखा जाए, p1 के अंदर वो फाइल एरे में आ गई, बस और कुछ नहीं है। अब इस p1 को आपने कहां डालना है? नेशनल पार्क के अंदर जो पिक्चर वाला कॉलम है, कहां पे? नेशनल पार्क। तो ये इसका हो गया, ये इसका, और यहां पे नेशनल पार्क डॉट पिक्चर इज इक्वल टू p1, और ये था आपका यहां तक एक काम है। बेसिकली क्या है, जो ये नेशनल पार्क में आएगा ना ऊपर, इसमें पिक्चर आएगी नहीं। हमने क्या किया, जो पिक्चर चूज की उसे बाइट्स के एरे में डाला, और पिक्चर कॉलम को हमने असाइन कर दिया, ठीक है जी। इतना कोड क्या कर रहा है ये? किसी फाइल को बाइट्स के एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या बाइट्स में आप लोग इसे कैसे कन्वर्ट कर, समझ आ गया? और करने के बाद हमने नेशनल पार्क में, क्योंकि जब पेज सबमिट होगा उस समय तो फाइल अपलोड कंट्रोल में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब आप उसको यूज नहीं की, तो फिर हम यहाँ पे बाकी कोड लिखेंगे। हो सकता है वो कोड एडिट का हो, कुछ भी हो सकता है ऐसे, तो फिर बाकी लॉजिक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब आपका ये इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, ठीक। और कितना आप लोग ये करोगे मेरे ख्याल से
ये थोड़ा ज़्यादा होने वाला ये चीज़। अभी आज मैंने आपको क्या करवाया, अपसर्ट का बना दिया, क्रिएट और एडिट का डिज़ाइन, डेट फिक्स कर नई चीज़ यूज़ की मैंने, फाइल अपलोड तो खैर पहले भी बताया था। यहाँ पे नई चीज़ ये है कि डाटाबेस के अंदर इमेज कैसे स्टोर करनी, ये काम मैंने आज कर दिया, हो गया। अब तो ऐड ही करना नीचे, ये बाकी इफ लगाना तो मजबूरी है। अगर नहीं काउंट है तो हम सोचेंगे कि यहाँ कहीं एडिट तो नहीं करना है, ठीक। वो पुराने सारा काम जाम कैसे हमने करना है हम लोग नेक्स्ट में हम यहाँ पे आगे करेंगे।